नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक है आखिर गर्मी में गर्मी क्यों लग रही है। कारण तो बहुत से हैं और हर व्यक्ति के अपने अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं और उसका खुद का एक्सपेरिमेंट होता है कि आखिर क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, मानव जाति को प्रकृति से जुड़ना चाहिए। दूसरा, ठंडे पदार्थ का सेवन कम करना चाहिए। विशेष तौर से जो फ्रिज का पानी होता है उससे जितना बच सकते हैं बचें। हाँ, इतना ज़रूर है, जब भी आप बाहर निकलें तो फ्रिज की बोतल का पानी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तापमान इतना बढ़ चुका है, अब 47 के पार होने जा रहा है। तो पानी जहाँ भी आप लेके जाएंगे, जो ठंडा पानी है उस टेम्परेचर के हिसाब से वो हल्के हल्के आपकी बॉडी के समकक्ष हो ही जाता है। कुल मिलाकर जितने भी हम अधिक से अधिक ठंडा पानी पीते हैं उससे हमारी प्यास तो कुछ हद तक बुझ जाती है, किंतु हमारे शरीर में एक अजीब सी हलचल सी मचती है। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो उस ठंडे पानी को शरीर के तापमान में बराबर करने के लिए हमारे ब्रेन और ब्रेन से कनेक्टेड जितनी नसें होती हैं वो लगातार प्रयास में कार्यरत रहती हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी में गर्मी बहुत लगती है। प्राय देखा जाता है शहर की अपेक्षा ग्रामीण अंचल में लोगों को गर्मी कम लगती है। उसके पीछे रीज़न यही है कि वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होती हैं, बाग बगीचे होते हैं, तालाब होते हैं, छोटे छोटे झरने होते हैं और प्राकृतिक वातावरण के टच में रहते हैं। इसलिए उन्हें गर्मी का उतना एहसास नहीं होता है जितना एहसास शहर वासियों को होता है। क्योंकि शहरवासी का जो रहन सहन होता है, जो खाने पीने का तरीका होता है, जो कल्चर होता है, वो एक सीमित दायरे में होता है और लग्जरी लाइफ से रिलेटेड होता है। इस वजह से हो सकता है शायद गर्मी में गर्मी मनुष्य को लगती है, ख़ास तौर से शहर में रहने वाले लोगों को। गर्मी सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, जीव जंतुओं को भी लगती है। हम तो सबसे यही निवेदन करना चाहेंगे, जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को जहाँ तक संभव हो सके, स्पेशली आप उस चीज़ के लिए परेशान ना हो, किंतु आप अपने घर के बाहर भी कटोरी में पानी रख सकते हैं, प्याले में पानी रख सकते हैं, जग में पानी रख सकते हैं, बाल्टी में पानी रख सकते हैं। तो जो भी जीव जंतु होगा, चिड़िया होगी या कीट पतंग होगा, सबको गर्मी लग रही है। किंतु अगर आप किसी को प्यास बुझाने के लिए निर्मल जल, स्वच्छ जल, ताज़ा जल पिलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, इससे आपको आत्मिक शांति की अनुभूति होगी। और जब व्यक्ति के मन को आत्मिक शांति की अनुभूति होती है तो ब्रेन जो होता है वो रिलैक्स मूड में हो जाता है। और जब ब्रेन हमारा रिलैक्स मूड में होता है तो तापमान चाहे 47 हो या 48 हो या 49 हो, एक्सेप्टेबल की कंडीशन में आ जाता है। क्योंकि गर्मी में हमारे शरीर का रक्त संचार जो होता है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ने लगता है। जिन लोगों का बीपी हाई होता है उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लो वाले तो कुछ हद तक मेंटेन हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी में गर्मी इतनी है तो लो एक तरीके से कवर हो जाता है। फिर भी चाहे बीपी लो हो चाहे बीपी हाई हो, जिन लोगों को छोटी छोटी बीमारियां हैं बीपी से संबंधित, थायराइड से संबंधित, डायबिटीज़ से संबंधित,
उन लोगों से तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे, बेहतर होगा खान पान अच्छा करें और योगा करें, प्राणायाम करें, सुबह सूर्य निकलने से पहले टहलें और जहाँ तक संभव हो सके सरकार की भी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं होती है उस, क्योंकि हम सरकार के अंतर्गत नहीं, हम सभी लोग आते हैं, तो हम लोगों का भी एक दायित्व, एक मानव होने के नाते कर्तव्य बनता है कि जो भी हम पौधा लगाएं उस पौधे को हम अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करें। कम से कम ऐसे मान के चलिए, जब कोई व्यक्ति कोई एफडी कराता है तो 6 साल की एफडी होती है, उसी तरीके से जो पौधा हम लगाएं, पौधा ऐसा होना चाहिए जिससे मानव जाति का के साथ साथ जो उस पेड़ पर बैठे जो भी जीव जंतु हो उसका भी लाभ हो। छायादार वृक्ष होना चाहिए जिससे छाया मिले। और ये बताने की कोई ज़रूरत है नहीं कि पौधों से हमें कौन सी ऑक्सीजन मिलती, कौन सा गैस मिलती है, कौन सी गैस नहीं मिलती है। इस टॉपिक पर हम पर्यावरण पर एक वीडियो क्लिप बना चुके हैं, कभी मौका लगे तो एज ए सोशल थिंकर फॉर नेचर पर आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर हम कम शब्दों में एक ही बात कहना चाहेंगे कि अपने खान पान का बहुत ख्याल रखें। जहाँ तक संभव हो सके भोजन को इस तरीके से लें या ऐसी चीज़ों का सेवन करें कि आपका पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक तरीके से रहे। क्योंकि यदि आपका पाचन तंत्र सही रहेगा तो गर्मी से लड़ने के लिए आपके शरीर को एक अलग तरीके की ऊर्जा मिलेगी, जिससे आप सेफ जोन में रह सकते हैं। हम लाख कोशिश कर लें, जो वातावरण प्रदूषित हो चुका है उसमें पूरी तरीके से तो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, किंतु फॉर सेफ्टी पर्पस हम कम से कम अपने शरीर का, अपनी फैमिली के, परिवार के लोगों का, आस पड़ोस के मित्रों का को सुझाव दे सकते हैं कि गर्मी से कैसे निजात मिलनी चाहिए। संभव हो सके तो रात्रि में विश्राम के लिए आप ज़मीन पर लेटने का प्रयास करें। मैं सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गर्मी में बहुत से कीट पतंग होते हैं, उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो वो बाहर निकल कर आते हैं। जब बाहर निकल कर आते हैं तो किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। इसलिए सुरक्षात्मक दृष्टि से आप इस तरीके से विश्राम करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी को ठंडक महसूस हो। प्राय देखा गया है कि जो शहर में लोग रहते हैं उनके घरों में टाइल्स लगे होते हैं, तो टाइल्स पर आप लेट सकते हैं, पानी की एक बाल्टी रख सकते हैं और अधिक गर्मी महसूस हो रही है तो अपने पैरों को बाल्टी के अंदर डालकर तलवों के माध्यम से आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। और जहाँ भी जाएं पानी अवश्य लेकर जाएं, जलजीरा पीजिए, आम का पन्ना पीजिए, कुल मिला के ऐसे तरल पदार्थ पीजिए जिससे आपका पाचन तंत्र चुस्त और दुरुस्त रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, किंतु अंत में एक बात और कहना चाहेंगे कि सरकार को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो गर्मी में प्रदूषण हो रहा है तो ग्रीन हाउस का सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाए पर दिखाया जाता है। जो नदी, तालाब या छोटे मोटे सागर के पास रहते हैं तो 5% तक गर्मी कम हो जाती है। यदि नदी, तालाब होंगे, कुएं होंगे और हर एक व्यक्ति एक पेड़ को सींचने के बारे में सोच लेगा, उसकी सुरक्षा करने के बारे में सोच लेगा, तो मेरा ये मानना है कुछ हद तक गर्मी से निजात पाई जा सकती है। और दोपहर में जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करें।
सर पर सफ़ेद रंग का गमछा ज़रूर बांधें और अधिक गर्मी होने पर हल्का हल्का ताज़ा पानी आप अपने सर पर, पाँव पर, शरीर के जिस अंग पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है, तो पानी पीकर आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के बाद मित्रों, सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।